हम परमेश्वर की हजूरी में बाइबल कहते हैं जहां 2 या 3 परमेश्वर के नाम इकट्ठे होते हैं परमेश्वर का आत्मा उनके बीच में होता है, परमेश्वर के बीच में होता है। और यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर का अनुग्रह में, परमेश्वर की सामर्थ में हमने बढ़ना है। पवित्र आत्मा का स्वागत करें अपनी लाइफ में, अपने हाथों को उठाएं, तारीफ करें कि परमेश्वर आज का वचन मेरे लिए छुटकारे का हो। प्रभु आज की प्रार्थना सुनो, मेरे लिए आशीष का कार्य ठहरे। आज मेरा तेरी हजूरी में आया परमेश्वर खाली ना रहे, परंतु मैं तेरी अनुग्रह से, तेरे अनुग्रह से, तेरी दया में भर जाऊं परमेश्वर। तू भर मुझे अपने आत्मा से, अपनी सामर्थ से परमेश्वर। मुझ पे दया कर मेरे परमेश्वर, मैं तेरे बड़े कामों को देखूं, मैं गवाहियों को सुनूं। प्रभु अपना आत्मा मुझे दे। मांगो परमेश्वर से कि परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा मुझे दे। बोलो परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा मुझे दे, क्योंकि बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। बोलो परमेश्वर मुझे अपना आत्मा दे, अपनी सामर्थ्य मुझे दे परमेश्वर, तेरे आत्मा की सामर्थ्य मुझे दे परमेश्वर। मांगो परमेश्वर से, बोलो हे परमेश्वर अपना आत्मा मुझे दे, हे परमेश्वर मुझे अपना आत्मा दे, मुझे पवित्र आत्मा दे, जिसका वायदा तूने चेलों के साथ किया, कलीसिया के साथ किया, हर उस जन के साथ जो यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करता है, वह यीशु मसीह प्रभु है, ये मन से विश्वास करता है, ये पवित्र आत्मा उसके लिए। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह प्रभु है, मुझे अपना आत्मा दे। हमने जो सॉन्ग तैयार किया था वर्शिप, वो सॉन्ग हम गाएंगे, हम आत्मा से वर्शिप करेंगे ताकि परमेश्वर का आत्मा हमें गाइड करे। आपने सॉन्ग गाना है, अपनी आंखों को बंद करना है, आत्मा से भरना है, कहना है कि परमेश्वर मुझे ब्लेस कर, कहना है परमेश्वर मुझे चंगा कर, कहना है परमेश्वर मुझे छुटकारा दे। मैं खुदा के रूह हमें तो छू, मैं खुदा के रूह हमें तो छू, मैं खुदा के रूह हमें तो छू, मैं खुदा के रूह हमें तो छू। तेरी हजूरी में खड़े हैं
Yeah.
उनको वफादारी के साथ प्रभु के भवन में आना है
और उनका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमें उन विपत्तियों से छुड़ाए, वो बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बैठो सुनो, बैठ जाओ। आज हम बाइबल में से सीखेंगे। बाइबल हमें बताती है कि हम किस प्रकार आशीष पा सकते हैं, हम किस प्रकार धनी हो सकते हैं, हम किस प्रकार अपने कामों काजों के साथ जो हम करते हैं और अब तक हमें लगता है हमारे पास कुछ नहीं है, वो अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो वो क्यों है। हालेलुया। सबसे पहले नीति वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा तू अपनी समझ का सहारा मत ले। क्या करना है? अपने कामकाज में, अपनी आत्मिक लाइफ में, अपने घर में, अपने कारोबार में। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू अपनी समझ का सहारा मत ले। क्यों प्रभु ने ऐसा कहा कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना? अगर मान लो हमें कोई काम करना है, बच्चे को अपना एग्जाम देना है, पढ़ाई करनी है, तो उसे सहारा लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिना सहारे लिए, बिना वो स्टडी किए, बिना अपने दिमाग को लगाए वो उसमें से पास नहीं हो सकता। हालेलुया। कुछ ऐसे काम है जिस पर हमें निर्णय लेना है, मुझे खड़ा होना है, आपको खड़ा होना है प्रभु के कामों के लिए। लेकिन उन कामों को करने के लिए जो शक्ति चाहिए, वो सामर्थ चाहिए, बाइबल कहती है तो उसके लिए सहारा मत लेना, ये मैं कर लूंगा, वो प्रभु के अनुग्रह से, वो परमेश्वर की दया से होगा। हालेलुया। मूसा जानता था कि परमेश्वर मेरे साथ है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि परमेश्वर मेरे लिए दो समुद्र को दो भागों में बांटेगा। इसलिए उसने अपने समझ का सहारा नहीं लिया कि रास्ते में मुसीबत आएगी, ये आएगा, वो आएगा, मैं कैसे करूंगा। वो चलता रहा चुपचाप, और जब लाल समुद्र आया तब भी उसने सहारा नहीं लिया। उसने कहा परमेश्वर हमारे रास्ते को खोले, और खुला कहां से? समुद्र में से। समुद्र दो भाग हुआ और मूसा प्रजा के साथ इस पार से उस पार गया, और उनके विरोधी रास्ते में नाश। हालेलुया। तो हमने अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, बाइबल कहती है उन कामों के लिए, कौन से ऐसे कामों के लिए? मेरे बच्चे को जॉब लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए, मेरा घर बन जाए, मैं धनी हो जाऊं, मैं ब्लेस्ड हो जाऊं, इन बातों के लिए बाइबल कहती है तू चिंता मत करना। तू खाने पीने की चीजों के लिए चिंता मत करना, तू क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कहाँ रहेगा। बाइबल कहती है तू इन चीजों की चिंता मत करना। ये चीजें पापियों को भी मिलती है, दुष्टों को भी मिलती है, शराबियों को भी मिलती है, चुगलीखोरों को भी मिलती है, खून करने वाले कातिलों को जेल में भी मिलती है, भले उसने कत्ल किया हो, वहां पर भी उनको क्या मिलता है? खाना मिलता है, कपड़े भी मिलते हैं, सब साबुन भी मिलता है। हालेलुया। बाइबल यीशु मसीह ने कहा तुमने खाने की चीजों के लिए, रहने की चीजों के लिए, पहनने की चीजों के लिए, इनके लिए चिंता मत करना। प्रभु ने कहा तुम मत करना। फिर उदाहरण दी प्रभु ने, किन के लिए? प्रभु ने कहा पक्षी की ओर देखो। ऐसा कोई पक्षी है जिसको आपने देखा हो कि वो हलवाई कर रहा है, खेत को जो रहा है, गेहूं लगा रहा है, ज्वार लगा रहा है, तिल लगा रहा है, माल लगा रहा है? कुछ ऐसा पक्षी आपने देखा आज तक अपनी लाइफ में? अपने बाप दादा से पूछो, अपने बच्चों से पूछो, अपने आप से पूछो, धर्मशास्त्र में पढ़ो। बाइबल कहती है सब कोई नहीं है, क्योंकि उनकी चिंता कौन करता है? उनको बढ़ाने का, उनका सृजनहार, उनका परमेश्वर। तो जिस परमेश्वर ने उनकी सृष्टि की है, तो बाइबल कहती है तुम पृथ्वी से, तुम पक्षियों से, तुम जानवरों से, पेड़ पौधों से, सूरज चांद सितारों से, हम जो कुछ संसार में देखते हैं उससे सबसे ज्यादा यदि परमेश्वर प्यार करता है तो वो करता है इंसान से। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर किससे प्यार करता है? धर्मशास्त्र में कहीं नहीं लिखा जानवर स्वर्ग में जाएंगे, पेड़ पौधे स्वर्ग में जाएंगे, पृथ्वी स्वर्ग में जाएगी। बाइबल कहते हैं मनुष्य इंसान, और मनुष्य इंसान किसी जाति का नहीं, किसी धर्म का नहीं, किसी कंट्री का नहीं, इंडिया पाकिस्तान या अमेरिका में नहीं, लेकिन जो इंसान इस पृथ्वी के ऊपर रहता है पूरे संसार में से, बाइबल कहते हैं यदि वो अपने बुरे मार्गों में से फिरे और परमेश्वर की शरण में आए, तो बाइबल कहते हैं वो जहां से आया है वो वहीं वापस करे। हालेलुया। वो स्वर्ग में से आया है और स्वर्ग में वापस
जाएगा। और यदि वो अपने बुरे कामों से ना फिरे तो जिस घर से वो आया है उस घर में वो नहीं जाएगा, पर जो नरक की आग तैयार की है वो वहां जाएगा जरूर, क्योंकि आत्मा अमर है, आत्मा मर नहीं सकती। आत्मा, बोलो आत्मा अमर है, आत्मा अमर है, ये मर नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर क्या है? बाइबल कहते हैं परमेश्वर आत्मा है। नीति वचन उसका 10 अध्याय उसकी 22 आयत में लिखा हुआ है, लेकिन धन यहोवा ही की आशीष से मिलता है और वह उसमें दुख नहीं मिला। हालेलुया। धन किसकी ओर से मिलता है? आशीष किसकी ओर से मिलती है? अच्छी चीजें किसकी ओर से मिलती हैं? परमेश्वर। मुझे पिछले दिनों में क्या हुआ हम सब जानते हैं। परमेश्वर ने केनियों को ब्लेस किया, असोरियों को निकाला, पत्रियों को त्याग किया, अंधों को आंखें, लंगड़े भी चले, और यीशु मसीह ने 10 कोढ़ी को शुद्ध किया, और उनमें से वापस कितने आए? एक ही। बाकी चले गए चिंताओं में, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। जब कोढ़ी थे तब भी तो खाते थे, जब बीमार थे तब भी तो खाते थे। अब चंगी हो गए, अब बड़ी चिंता आ गई, अब बहुत फिक्र आ गई, अब बहुत कुछ दिखने लगा। और जब अंधा था बर्तन नहीं तब तो बैठा रहता था, और जब आंखें मिली फिर पता नहीं था यीशु मसीह कौन है, उसके पीछे नहीं चला, लेकिन फिर उसकी स्तुति करने लगा। हालेलुया। तो बाइबल यहाँ पे क्यों कहती है, क्यों प्रभु ने वचन लिखा? ये धन यहोवा की ओर से मिलता है और वह उसमें दुख नहीं मिला। आज मसीहियों में, खासकर उन लोगों में जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, बाइबल कहती है 7वां दिन विश्राम का दिन है, ये कामकाज का दिन नहीं है, ये जॉब करने का दिन नहीं है। ना सुबह रात को 12 बजे के बाद और रात को 12 बजे से पहले हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये डे ऑफ गॉड है, ये परमेश्वर का दिन है, हम इसमें कुछ नहीं काम नहीं कर सकते। बाइबल कहते हैं ना तू काम करना, ना तेरी पत्नी, ना तेरा बेटा, ना तेरा नौकर, ना तेरी नौकरानी, जो कुछ तेरे घर में वो कोई काम ना करे, पर ऐतवार के दिन, विश्राम दिन के दिन वो क्या करे? परमेश्वर की आराधना। आज आपको पता है हर जगह पे सत्संग चल रहा है, क्यों चल रहा है? क्योंकि धर्मशास्त्र क्या कहता है? बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह ने क्या कहा? तो विश्राम दिन को पवित्र करके मानना। और जब प्रभु ने हमें ब्लेस कर दिया, हमें चंगा कर दिया, हम प्राइवेट रह दिया, हम ठीक हो गए, तंदुरुस्त हो गए, तो हमने अपनी समझ का सहारा लेना शुरू कर दिया। ओ अब हम कमाएंगे, अब हम 2-2 काम करेंगे, 3-3 काम करेंगे, सुबह भी करेंगे, दोपहर को भी करेंगे, शाम को भी करेंगे, सुबह 4 बजे भी करेंगे, रात को 12 बजे पहले करेंगे, नाइट भी लगाएंगे। अब क्या कर दिया? अपनी समझ का सहारा लेना शुरू कर दिया। जो परमेश्वर का दास है होशियार, मैं पढ़ रहा था रात को, परमेश्वर का दास, वो कहता है तुम कमाते बहुत हो, वो तुम्हें नजर नहीं आता। कहता तुम सोते तो कंबलों में हो और तुम्हें गर्माहट नहीं होती। कहता तुम बोते तो 10 बोरियां हो और आशा करते हो 100 बोरी की, और कहता निकलती 1-2 ही। कहता तुमने दाल की बारियां लगाई, तुमने बहुत आशा की कि हम इसमें से अपने कर्जे को भरेंगे, अपने घरों को बढ़ाएंगे, अपने बच्चों को हम पढ़ाएंगे। कहते जितना तुमने बोया उतना तुमने काटा भी नहीं, फसल की तो बात। हालेलुया। परमेश्वर क्यों बार बार इस्राएलियों को कहता था, अपने लोगों को कहता था कि मुड़ आओ, वो इन चीजों की चिंता करता था, इन चीजों के पीछे ही भागते थे। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, मैंने पिछले जब से मैंने प्रभु को ग्रहण किया है, नवंबर में मैं 16 साल हो जाएंगे प्रभु में चलते हुए, और मैं अपने घर में, अपने परिवार में, नौकरों में, इंदौरा में मैं चिल्ला के बोलता हूँ, सभी पास्टरों में मैं सबसे ज्यादा ग्रेस हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने कभी अपने घर की चिंता नहीं, मैंने कभी क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कभी चिंता नहीं की। मैंने चिंता की तो प्रभु के घर की। हालेलुया। आज अगर आज एक चर्च खड़ा करना है तो कुछ ऐसे मिशन है, ऐसे काम करना पड़ते हैं जिनको परमेश्वर अलाउ नहीं करता, ऐसा करो।
प्रभु कभी नहीं कहता कि ऐसा करके तुम इसे बनाओ, पर क्योंकि परमेश्वर ईमानदार परमेश्वर, वो वफादार परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए हमने जो भी काम करना है प्रभु में ईमानदारी से करना है। प्रभु में जो कुछ भी हमने बोलना है ईमानदारी से बोलना है। हमने जब भी चर्च में आना है तो दीनगी के साथ, नम्रता के साथ आना है। जहाँ पर आते हमें प्रेयर करनी है, हमें भजन गाना है, हमने खड़े होकर ताली बजानी है, पवित्र आत्मा को मांगना है, परमेश्वर की हजूरी को मांगना है। ये एक ही दिन बाइबल कहते हैं जिसमें मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, मैं तुम्हें पवित्र करूंगा, मैं तुम्हें आशीष करूंगा। हालेलुया। तो बाइबल क्या कहती है? अगर तुम अपने काम काजों को छोड़कर मेरे पास आते हो तो जो कुछ तुमने 6 दिन कमाया है मैं उसको ब्लेस करूंगा। अगर तुम नहीं आते हो तो जो कमाया है और जो आगे कमाने के लिए जाओगे उसकी कोई गारंटी नहीं, वो ठहरेगा। क्योंकि जो चीज आपकी परमेश्वर के हाथ में नहीं है वो कभी ब्लेस नहीं है। इसलिए आपने सुना होगा, जब मैं छोटा था तो कई यात्रा पे जाते थे, तीर्थों में जाते थे, तो मेरे घर के लोग 5 रुपए 10 रुपए देते थे, मेरी ओर से वहां पर क्या कर देना, चढ़ा के आना। ठीक है ना, मेरे मतलब भी चढ़ाई आना। जो परमेश्वर को लोग नहीं जानते, वो उनको कितनी बुद्धि है, कितनी समझ है। अगर मैं नहीं जा रहा हूं लेकिन मैं कुछ ना कुछ मैं भेज देता हूं। लेकिन आज मसीहों की बात करें, भेजने तो बड़ी बात, खुद भी नहीं आते, खुद आने तो बहुत दूर बात। हालेलुया। मान लो आपको परमेश्वर ने जॉब दी, नौकरी दी, किस लिए दी? मान लो आपके बेटे को जॉब लगी, तो आप क्या चाहते हैं अपने बेटे से? वो क्या करे? वो घर बनाए, आप उसकी शादी करवाओ, वो गलत कामों को ना करे, आपके सामने अच्छा खुशहाल रहे, गाड़ी मोटर में रहे, ये चाहते हम। तो बाइबल कहते हैं तुम बुरे होकर अपने बच्चों के इतना अच्छा चाहते हो तो मैं भी तो तुम्हारा पिता हूं, क्या मैं तुम्हारा बुरा चाहूंगा? तुम रोटी मांगोगे तो क्या तुम्हारा पिता, क्या तुम्हारा बेटा तुम्हें साथ देगा? मछली मांगोगे तो साथ देगा, रोटी मांगोगे तो पत्थर देगा? कहता नहीं देगा। इसलिए परमेश्वर कह रहे मैं भी तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूँ। मैं ना केवल शरीर का, मैं आत्मा का, शरीर का, तुम्हारे तन मन धन हर चीज का मैं परमेश्वर हूँ। और जो कुछ तुम मुझे दोगे मैं तुम्हें ब्लेस करता जाऊंगा। हालेलुया। जिस चीज में तुम मुझे वफादारी दिखाओगे, अगर तुम वफादारी दिखाओगे हर रोज प्रार्थना में, तो बाइबल कहती है तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी, तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी। और जब बाइबल कहती है यदि तुम परमेश्वर के वचन में पढ़ोगे, प्रभु तुम्हें बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, समझ देगा, और लोग तुम्हारे मोहल्ले के, तुम्हारे गांव के, तुम्हारे शहर के, बाइबल कहते हैं वो तुम्हें धन्य कहेंगे। हालेलुया। और क्या जूम ने उसके बाद फिलिस्तीन नहीं थी, उसके मन के विवेक ने कहा तू यहोवा के मार्गों पे चल। उसने परमेश्वर के मार्गों पे चल के, और वहां का पूरे देश का राजा उसे कहता तू, तेरे परमेश्वर ने तुझे ब्लेस किया, तू उसके साथ ईमानदार परमेश्वर का दास है। हालेलुया। जब हम प्रभु को ईमानदारी दिखाते, जब हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेते, जब हम अपनी चीजों को परमेश्वर के लिए खर्च करते हैं, तो वो चीजें बढ़ जाती है। जब हम एक बीज को हम बचा कर रखते हैं, वो मैं नहीं बोऊंगा, वो खराब हो जाएगा। जब हम एक बीज को बोते हैं, उसमें से अंकुर निकल वो 10 और बीजों को तैयार करता है। यही बाइबल का सिद्धांत है। हालेलुया। मैंने आज तक कभी अपने लिए नहीं बचाया और आज भी नहीं बचाता हूँ। जितना गवाता हूँ उतना पाता हूँ, उससे डबल ही पाता हूँ। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि धन यहोवा की है, धन यहोवा ही की आशीष से मिलता है और वह उसमें दुख नहीं मिलाता। और जब परमेश्वर आपको देगा, वो उसमें दुख नहीं मिलाएगा, वो बीमारी नहीं भेजेगा, वो क्लेश नहीं भेजेगा, वो झगड़े नहीं भेजेगा, वो लड़ाइयों को नहीं भेजेगा। अगर आज आपकी कमाइयों में, आपके धन में, आपकी संपत्ति में यदि नशा है, लड़ाइयां हैं, झगड़ा है, कुछ चीजें आपको लगता है ये नहीं होनी चाहिए, तो आपको प्रभु की हजूरी में बैठना चाहिए। उस चीज को पूरी रीति से प्रभु के लिए उसमें आपको काम करना चाहिए। हमें कई बार लगता है हमारा पैसा ही सब कुछ करेगा, नहीं, पैसा सब कुछ नहीं होता। मान लो मुझे आपकी जरूरत है, आप मुझे घर में बुलाओ, प्रार्थना की जरूरत है, और मैं यहाँ फोन पर कहता हूँ, फोन पर कर देता हूँ, बात चलेगी नहीं। कई बार कुछ उनसे लोग बोलते हैं ऐसे कर देते, दूसरे लोगों की तरह, और कोई नहीं, मेरा भी ले दो, चाची दे दो। प्रभु को जहाँ आप चाहिए वहां आप ही चाहिए।
वहां प्रभु आपको पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो तो सारी दुनिया को खिलाता है, सारी दुनिया को देता है। हम क्या उसे दे सकते हैं? लिखा है धरती जो कुछ इसमें है और आकाश के नीचे जो कुछ होता है वो यहोवा ही का है, वो परमेश्वर का है। तो फिर परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि धन मेरी ओर से मिलता? क्या हम नहीं कमाते? क्या हम जॉब नहीं करते? हमारे आसपास देखो लोग 50-50 1 लाख का तनख्वाह ले रहे हैं, वो भी तो ले रहे हैं, वो भी तो कमाते हैं। हालेलुया। मेरा एक दोस्त है करोड़ों में, अगर आप उसे बोले लड्डू खाओ तो नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है, क्या कहती है? जब यहोवा धन संपत्ति देता है तो वो उसमें दुख नहीं मिलाता, वो आपको खाने के लिए अलाउ करेगा, वो देगा आपको पेट भरने का, जो मर्जी खाओ, कोई शुगर नहीं होगी, कोई बुखार नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जो चीज आज होता है, ठीक हो गए, चंगे हो गए, जॉब लग गई, ड्यूटियां जहां ड्यूटी करते आपको पता है बड़ी बदली होती कि नहीं होती? जहां काम करोगे आपका जो मालिक है वो आपको जबरदस्ती करेगा, क्योंकि उसने आपको पैसे दिए, वो करेगा, वो कभी आपको नहीं कहेगा कि आप जाओ। हालेलुया। और जो लोग बोलते हैं संडे को छुट्टी नहीं मिलती, जब तक आप जवाब नहीं दोगे तब तक कुछ नहीं होगा। बाइबल कहते हैं हमारे शब्दों में पावर है, हमारे शब्दों में ताकत है। तो यदि हमें धन संपत्ति चाहिए, यदि उसमें दुख ना हो, तो बाइबल कहते हैं तुम्हें मेरे पास आना है, मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे धन को, तुम्हारे मन को, तुम्हारे तन को, तुम्हारे घर को, तुम्हारे काम काज को मैं ब्लेस करूंगा। जहां बाइबल कमाने के लिए नहीं बोल रही, कमाए हुए को छोड़ने को बोल रही और अपने पास आने। इसका मतलब बाइबल के परमेश्वर कह रहा है तुम अपने काम काज के ऊपर, अपने जॉब के ऊपर, अपने पैसे के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने घर के ऊपर, अपनी जमीन जायदाद के ऊपर, किसी के ऊपर भरोसा तुमने नहीं रखना। इन सब को छोड़कर तुम्हें मेरे पास आना। हालेलुया। पतरस बोलता है, खड़े होता है, बोलता है यीशु मसीह आप तो बातें तो बहुत अच्छी अच्छी कर रहे हो, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, हमें ये बताओ ये छोड़ के हमें मिलेगा क्या? हालेलुया। पतरस ने क्या सवाल पूछा यीशु मसीह से? कहने लगा प्रभु हम तेरे पीछे तो चल पड़े हैं, सेवा भी कर रहे हैं, अपना 10वां हिस्सा भी देते हैं, ऑफरिंग भी, और तेरे साथ दिन रात प्रार्थना भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, हमें क्या मिलेगा? हालेलुया। पूछना चाहिए सवाल के नहीं पूछना चाहिए? पतरस ने पूछा हमें क्या मिलेगा? प्रभु ने पहली बात पूछी, क्या था मेरी सेवा के लिए क्या तुमने जमीन जायदाद छोड़ी? घरों में नहीं जाते? जाते हैं। फिर प्रभु ने पूछा क्या मेरे लिए तुमने अपनी पत्नी अपने बच्चों को छोड़ा? जाते हो कि नहीं जाते घर? बोले जाते हैं। फिर प्रभु ने बोला अपने रिश्तेदारों में, तू तो अपनी सास के घर मुझे लेके गया था, उधर वो अपनी सास को भी ठीक करवा लिया था बुखार से, जाते हो रिश्तेदारों से मिलने भी नहीं जाते? बोले जाते हैं जी। फिर बोला प्रभु ने बोला छोड़ा क्या मेरे लिए? क्या छोड़ा? जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं आ रहा था, रात को तो मैंने तुझे मछलियां पकड़ के दी, क्या छोड़ा तुमने मेरे लिए? हालेलुया। प्रभु कह रहा है तुम मेरे साथ रहते हो इसलिए तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे। हालेलुया। चिंता मत करो, तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है स्वर्ग में, जहां पर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मिल गया तो वहां पे क्या मिलेगा? और जहां पर हम हैं हम कभी खुश ना होंगे, चाहे हमें कुछ भी जहाज में मिल जाए, फिर और आशा बढ़ जाती है। ये वाला जेट नहीं होना चाहिए, दूसरा जेट होना चाहिए, हेलीकॉप्टर नहीं होना चाहिए, पंखा शेड छां बहुत करता है, सीधा शून्य होना चाहिए। हालेलुया। इंसान की ख्वाहिशें कभी कम नहीं होती। तो बाइबल में कहते हैं, लिखा है यहोवा ने कहा मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, धन संपत्ति तुम्हें दूंगा, मैं उसमें दुख भी नहीं मिलाऊंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा विश्वास ही धन संपत्ति के ऊपर हो जाए, तुम्हारे बच्चों के ऊपर हो जाए, तुम्हारी जॉब के ऊपर हो जाए, तुम्हारे काम काज के ऊपर हो जाए। बाइबल कहते हैं प्रभु ने कहा इन सबको मैं ब्लेस करूंगा, तेरे बच्चों को, तेरे काम को, तेरी जॉब को, तेरे पैसों को, तेरे घर को, लेकिन उन सबको छोड़कर तुम्हें मेरी हजूरी में बैठना। आपने परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। आप बैठोगे परमेश्वर इन सब चीजों को ब्लेस करेगा। और यदि आप इन चीजों में पीछे दौड़ेंगे तो बाइबल कहती है कभी नहीं मिलेगी आगे आगे भागी।
ये किसके हाथ में? संसारिक चीजें किसके हाथ में? बाइबल कहती है दुनिया के ईश्वर के, शैतान के हाथ में। शैतान आपको भगाएगा, आजा आजा, वो कभी नहीं आपको मिलेगी। आप प्रभु के पीछे भागो, परमेश्वर आपको उससे छीन कर आपका हक आपको दे देगा। आमीन। लुका में लिखा हुआ है उसका 12 अध्याय उसकी 15 आयत में, और उसने उनसे कहा चौकस रहो और हर प्रकार के लाभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं हो सकता। हालेलुया। अगर आपके पास बहुत धन है, बहुत पैसा है, बहुत आप अच्छे हो, क्या आपका जीवन बच जाएगा नरक में जाने से? नहीं बचा सकते। आप बहुत धनी हो, आप किसी की परवाह नहीं करते, सब आपके कंट्रोल में, फोन करने से सब काम हो जाते हैं, तो बाइबल कहती है तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हारा न्याय करेगा। क्योंकि तुम्हारी धन संपत्ति यहाँ पर तो चल सकती है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में नहीं चल सकती। वहां पे चलती है ईमानदारी, वहां पे चलती है वफादारी, वहां पे चलता है परमेश्वर के अनुग्रह में बिताए वो दिन। इसलिए तो बाइबल कहती है क्योंकि वो बुरे दिन तुम पर नहीं आए, क्योंकि हम उसके अनुग्रह में रहे, उसकी दया में रहे, हम उसके साथ रहे, इसलिए हम पर क्या वो बुरे दिन नहीं आए। हालेलुया। तो हमारे ज्यादा बहुत धन संपत्ति होने से हमारे प्राण बच नहीं सकते। हम दुनिया भर के लिए, हम सारी उम्र के लिए इस दुनिया में रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। नीति वचन 19:14 लिखा है घर और धन पुरखाओं के भाग से मिलता है। धन किससे मिलता है? देखिए धन संपत्ति आपको मिल जाएगी, ये आपके पुरखा, आपके बाप दादा जो कमा कर गए हैं, आपके लिए छोड़कर गए हैं, जमीन जायदाद, पैसा, ये सब चीजें, सोना चांदी, गहने। बाइबल कहती है अगर तुम ना कमाओ, अगर तुम्हारे बाप दादों ने कमाया तभी वो तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें एक्स्ट्रा जमीन लेने की जरूरत नहीं, तुम्हारे बाप दादों की होगी। हालेलुया। धन संपत्ति दो प्रकार से मिलती है, एक हमारे पुरखाओं से, एक परमेश्वर की ओर से। अब हमने देखना है हमारी धन संपत्ति में किसकी आशीष है, क्या वो सही टिकी है, बनी हुई है, या उसमें दुख आ रहा है। अगर उसमें दुख नहीं आ रहा उसको ठीक करो, वो आप ही नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। अगर आप ठीक है तो उसे बढ़ाओ, क्योंकि परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर, कम करने वाला परमेश्वर नहीं है। यहाँ पर लिखा है प्रभु ने कहा धन संपत्ति तो पुरखाओं के भाग से मिलती है, परंतु बुद्धिमान पत्नी यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। अगर आपके पास अच्छा घर है, जमीन है, जायदाद है, सब कुछ है, और आपकी पत्नी मुझाड़ू आपको मिल जाती है, सब कुछ बिकवा देगी। हालेलुया। आपके पास धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, और एक चीज आपको खराब मिल गई, वो है आपकी पत्नी। आपको गलत लड़की से आपने शादी कर ली, तो बाइबल कहती है वो सब कुछ उड़ा ली जाएगी। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अगर आपको धन संपत्ति कहां से मिली? आपके पुरखाओं से मिली है, आपके बाप दादा से मिली है, आपके पिता से मिली है, और आप उसमें एक गलत निर्णय ले लेते हो, अपनी मर्जी से शादी कर लेते हो, तो बाइबल कहते हैं क्या गारंटी है वो पत्नी बनी रहेगी, टिकी रहेगी? ऐसा ना हो तेरे बाप दादों की संपत्ति को, तेरे जीवन को उड़ा ले जाए। हालेलुया। वो क्या करेगी? उड़ा ले जाएगी। इसलिए बाइबल कहती है तुमने निर्णय लेना है, तूने इस चीज को संभाले रखना, बचाए रखना है, क्योंकि धन और संपत्ति यहोवा की ओर से मिलती है। तो पुरखाओं की थी, धन्यवाद। पुरखाओं को परमेश्वर ने दी, धन्यवाद, लेकिन अब परमेश्वर ने वो मुझे दी, अब वो मेरे पास है, अब मैं उसमें बना रहूंगा, मैं उसे संभालूंगा, मैं उसमें से भाग परमेश्वर को दूंगा और अपनी धन संपत्ति को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। लुका उसका 12 उसकी 33 है, यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और स्वर्ग में, और तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा। हालेलुया। ये बात प्रभु एक व्यक्ति से कह रहा है, ये बहुत मुश्किल काम है। एक व्यक्ति आता है, पूछता है प्रभु मेरे पास संसार में बहुत कुछ है, मैं अमीर हूं, समझ है, ज्ञान है, मैं कभी विश्राम दिन को नहीं तोड़ता, मंदिर में जाता, मैं तेरे भवन में
कंगालों को खाना खिलाता हूँ, गरीबों को कपड़े देता हूँ, जूते देता हूँ, मैं बहुत हेल्पफुल हूँ, 10 आज्ञाओं को मानता हूँ, बाइबल के सारे कानूनों को मानता हूँ मैं, धर्मशास्त्र के। अब मुझे बता स्वर्ग राज्य में जाने के लिए मैं और क्या करूं? यीशु मसीह से आके पूछा, स्वर्ग राज्य में आने के लिए मैं और क्या करूं? बाइबल कहते हैं प्रभु ने उसकी ओर देखा और उसकी ओर ध्यान दिया, कैसे ये सब काम तो करता है, सब आज्ञाओं को मानता है, बड़ा अच्छा व्यक्ति, बहुत बढ़िया इंसान है ये, लेकिन इसके अंदर एक कमी है, इसका घमंड इसके दौलत के ऊपर, इसके पैसों के ऊपर, इसका घमंड उसके ऊपर है। तो ये सवाल इसलिए आगे पूछ रहा स्वर्ग में जाना है, ये इसलिए आया यीशु मसीह के पास, उसे बता रहा है मेरे पास बहुत कुछ है। हालेलुया। प्रभु ने कहा तूने जो करता है तू ठीक करता है, मैं भी तुझे गलत नहीं दे रहा था, पर अगर तू चाहता है कि तुझे स्वर्ग में मुकुट मिले, स्वर्ग में तुझे आदर मिले, स्वर्ग में तुझे तेरी धन संपत्ति मिले, तो प्रभु ने कहा जहां इसे बेचकर तू कंगालों की मदद कर। हालेलुया। तो देखा उसने अपना मुंह पे टेढ़ा किया मुंह, तो यीशु मसीह कहने के वापस चला गया। हालेलुया। अगर वो मदद करता होता तो अपना मुंह कभी टेढ़ा ना होता। पंजाबी क्या होगा? मुंह उदास होया, सैड होया, अंग्रेजी लगे सैड मतलब उन्हें उदास कर लिया, रोने वाला मुंह बना लिया। अगर वो धन संपत्ति कंगालों को देता होता, उनको खाना खिलाता होता, उनकी मदद करता होता, क्या उसको दुख होता दूसरी बार करने के लिए? नहीं होता। उसने पहली बार नहीं किया, यीशु मसीह जी आकर सवाल कर रहा है, तो जब यीशु मसीह ने सच में प्रैक्टिकली करने के लिए बोला तो वो उदास होकर चला गया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग कहते हैं मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। जब परमेश्वर के वचन की शिक्षा दी जाती है तो वे उदास होकर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज इंसान सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो है दौलत, वो है जमीन, वो है पैसा। हालेलुया। अगर सबसे ज्यादा कोई किसी से प्यार करता है तो किससे करता है? अपनी जमीन से, अपने पैसे से। पैसे के कारण सीआईडी कौन कौन देखता है? देखते हो सीआईडी क्या होता है उसमें? पैसों के कारण पत्नी की डेथ, पति की डेथ, माँ बाप की डेथ, रिश्तेदारों की डेथ, किस ना किसी तरीके से वो संपत्ति मुझे मिल जाए। लालच। इसलिए 10 आगे में से एक आगे प्रभु ये भी दिए, तू किसी भी चीज का, किसी भी तरह का लालच मत करना, ना किसी के गधे का, ना किसी की जमीन का, ना किसी की दुकान का। साफ साफ लिखा है बाइबल में, लिखा ना किसी की पत्नी का, ना किसी की लड़की का, ना किसी के लड़के का। तू किसी का लालच मत। अगर तू अपने आप में अपने परमेश्वर के सामने सिद्ध है, खुश है, तो तेरा परमेश्वर ये सभी चीजें तुझे देगा। तुझे अच्छा पति भी देगा, अच्छी पत्नी भी देगा, धन संपत्ति भी देगा, अच्छी वस्तुएं भी देगा, लेकिन उससे पहले तुझे अपनी वफादारी को अपने परमेश्वर को दिखाना पड़ेगा। हालेलुया। तो लिखा वो व्यक्ति उदास हुआ क्योंकि वो बहुत अमीर था और यीशु मसीह को छोड़कर चला गया। फिर उसके बाद भजन संगीता 37 अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा है, धर्मी का थोड़ा सा माल दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम होता है। हालेलुया। साफ बाइबल में लिखा है। बाइबल कहती है जो मैं धर्मी को दूंगा, जो मैं विश्वास करने वालों को दूंगा, जो कुछ मुझे और आपको परमेश्वर देता है, तो बाइबल कहती है चिंता मत करो, आपके पास थोड़ा है, आपको लगता है ये कम है। फिर प्रभु ने कहा भजन संहिता में दाऊद के द्वारा, कहता धर्मियों को बोल, मंदिर में जाके बोल, विश्वासियों को सिखाओ उनको कि तुम्हारे पास थोड़ा है, तुम चिंता ना करो, जो दुष्टों के पास बहुत है ना, तुम्हारा उससे भी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे थोड़े में वो बरकत देगा, लेकिन दुष्ट अपनी दुष्टता में खर्च हो जाएंगे, वो मिट जाएंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारा बना रहेगा। परमेश्वर तुम्हें बचाए रखेगा। वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे नातों पोतों के लिए। इसलिए तो बाइबल में लिखा है ये धन संपत्ति पुरखाओं की क्या है? देन होती। हमारे माता पिता ने हमें दिया, बाप दादा ने उनके दिया, जो हमारे पास है, हमारे बच्चे ये ट्रेडिशनल जो है ये लगातार चलता रहेगा। लेकिन कौन इसको बढ़ाता है, कौन इसको कम करता है, ये मुझे और आपको देखना है। दुष्टता में गंवाना है या धर्मी होकर उसको बचाना है,
जे निर्णय मेरा और आपका है। क्योंकि बाइबल साफ कहती है धन संपत्ति किसकी ओर से मिलती है? बोलो परमेश्वर की ओर से। धन संपत्ति किसकी ओर से मिलती है? ये आपके काम करने से, काम करने से मिलेगी। मैंने 2004 में 2003 में शायद, मैं आज भी कारीगर हूँ, चिंता मत करो। वेल्डिंग का मैं टॉप का कारीगर हूँ, पेंट जो मर्जी करवा लो, पुट्टी करवा लो, मैं सब कुछ कर दूंगा। मैंने 15 दिन डे नाइट काम किया था कंपनी में। कितने दिन? 15 दिन डे नाइट। जाग सकते हो आप? डे नाइट सोना नहीं। काम ही कौन सा? वेल्डिंग का। कौन सा? क्या बनाते थे उसमें? जब टावर देखते हो ना, लंबे लंबे, ये फुट बाई फुट का था, त्रिकोण टावर, वो बनाते थे। मोबाइलों के उसमें स्पाइस का मोबाइल होता था, वो डंडी वाला, ये वो तो पता नहीं मैं आपका नाम। हालेलुया। उनके टावर पर मैं चंडीगढ़ में काम करता था। लेकिन मैं अपनी जिंदगी से बाहर नहीं आता, ब्लेस नहीं हो पाया। इसलिए जब लोग यीशु मसीह को मानते हैं ना, तो लोग ताने क्यों मानते हैं? ये लोग पैसे देते हैं, ये लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं, और ये लोग लड़की के साथ शादी करवा देते हैं। और भाई जब बंदा शराब छोड़ेगा, बुरे काम छोड़ेगा, परमेश्वर उसके हाथों को बरकत करेगा, वो तो बदल ही जाएगा ना, वो बदल जाएगा, ब्लेस हो जाएगा। तो लोग तो यही कहेंगे इसको क्या मिला है? पैसे मिले। हालेलुया। मुझे 20 साल हो गए मसीह में, दिए किसी ने नहीं, लेता बहुत सारे ठग गए। हालेलुया। क्योंकि धन संपत्ति किसकी ओर से मिलती है? बाइबल कहती है परमेश्वर की ओर से मिलती है। अगर परमेश्वर किसी को ना दे तो डे नाइट काम करने वाले भी हैं। अपनी गाड़ियां अपनी खरीदी हैं, किस्तें चलती हैं, लेकिन इंश्योरेंस नहीं करवा पाते, प्रदूषण नहीं 500 रुपए का करवा पाते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आशीष अपनी दौड़ में लगे हुए हैं, अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। चार काम कर लो आप, लेकिन आप परमेश्वर से वफादार नहीं हो, वो फेल हो जाएगी। ऐसे अच्छा बाइबल कहते तुम कुछ मत करो। परमेश्वर ने दास को कहा, कहते तू कुछ मत कर, मैं अन्य जातियों का छुपा हुआ धन तुम्हें दूंगा, तू चिंता मत कर। पक्षी की ओर देख, ध्यान देना, बोलते ना काटते ना इकट्ठा करते ना पंडोरों में करते। आप तो बच्चों को पूछो पंडोरे क्या आते हैं? पंडोरों में पता ही नहीं होता। हालेलुया। पता है पंडोरे क्या होते हैं? नहीं पता। ड्रम का पता है, जो पुराने ड्रम होते हैं लंबे लंबे, उनका भी कम पता है। नए ड्रम है आजकल प्लास्टिक वाले, उनका पता है। हालेलुया। अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, अमीर हो ब्लेस्ड होने के लिए अपनी ताकत मत लगाओ। डे नाइट काम करने से कुछ नहीं होता। मैं घर में रहता था, प्रेयर करता था, तो मेरे फादर गुस्सा करते थे, तू सोया रहता, कोई काम नहीं करता, तू भूखा मर जाएगा। तू मेरे भाई ने कहा था, हम डोगी को खाना देंगे, तुझे नहीं देंगे, तेरी पूरी हालत हो जाएगी। आज जहां से चावल लेकर जाते हैं। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? क्योंकि धन संपत्ति किसकी ओर से मिलती है? परमेश्वर। वो थोड़े में भी बरकत देगा। अकाल पड़ गया था, एलिया जा रहा था, परमेश्वर ने कहा जा तू इस रास्ते में से होकर जा, पापे की विधवा है, वो तुझे मिलेगी, तो उसके घर को जाके ब्लेस कर। वो इंतजार कर रही है, वो विधवा है, उसका एक बेटा है, अकाल पड़ चुका है 3.5 साल का, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, तू जा उसे ब्लेस कर जाके। वो जाता है, उस विधवा से कहता मुझे रोटी दे और पानी पिला। वो कहती है हमारे पास एक ही मुट्ठी आटा है। कितने मुट्ठी? एक मुट्ठी। कहती है मैं खाऊंगी आधी रोटी, अपने बेटे को खिलाऊंगी, उसके बाद हम मर जाएंगे, क्योंकि अकाल पड़ चुका है ही नहीं आटा चावल। कहते थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा आटा है। तो ये कहता तू छोड़ अपने आप को, पहले मुझे खिला। अगर आपको कोई ऐसा कहे तो करेंगे आप? अपने बच्चे की रोटी देंगे किसी को? देखा उसने परमेश्वर के दास को खिलाई, रोटी बनाई उसने, जो आटा था, जो तेल था, रोटी बना के खिला दी। देख रहे हैं इसने खा लिया, अब हम जल्दी मर जाएंगे, 1-2 दिन ज्यादा जी लेगा, क्योंकि इसने खा ली ना। हालेलुया। देखा उस नगर के लोग भूखे चिल्लाने लगे, राजा की दुहाई देने लगे, देश को छोड़ने लगे। लेकिन उस विधवा के घर में से 3.5 साल ना आटा खत्म हुआ और ना तेल। उसकी एक रोटी ने उसके सालों साल
उसकी उम्र को बढ़ा दिया, उसके बच्चे के लिए आशीष का रास्ता खोल दिया। हालेलुया। आज हमें लगता है हम कहते हैं बड़े प्यार से पूछते हैं पास्टर जी क्या करें, पास्टर एक ही बात बोलते हैं बाकी छोड़ो, दशमासी महाकारी दे देकर प्रभु का प्रभु, बाकी छोड़ो नहीं, वो देते भी हमें दुख लगता। हालेलुया। इस विधवा की हम बात करें तो इसके पास था ही इतना, वो था ही नहीं। अगर मेरे पास 100 रुपए है, अगर मैं 10 रुपए भेंट चढ़ाता हूँ, दान कर देता हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। 1000 रुपए में 100 रुपया देता हूँ मंदिर में जाके, गिरजाघर में, चर्च में, कहीं भी धर्म जगह में जाके मैं 100 रुपए चढ़ाता हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस विधवा के पास आगे अकाल है, कोई रोटी नहीं है, कोई आटा नहीं, कोई चावल नहीं, कोई मददगार नहीं, जो कुछ है सारा का सारा भेंट कर दिया परमेश्वर के दास को, सेवा कर दी उसकी। अब बदले में क्या मिला? लोगों को लाइफ। हालेलुया। तो उसने रखा अपनी धन संपत्ति के ऊपर भरोसा? नहीं रखा, जो था वो भी दे दिया काल में। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। तो धन संपत्ति, खाना पीना, अच्छी वस्तु किसकी ओर से मिलती है? बोलो परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की ओर से मिलती है। बोलो विधवा को मिला, मुझे भी मिलेगा। उसने सब कुछ बोया, मैं भी बोऊंगा। जैसे उसे आशीष मिली मुझे भी मिलेगी। आमीन। नीति वचन उसका 8 अध्याय उसका 18 वचन, धन और प्रतिष्ठा मेरे पास वरन धन और प्रतिष्ठा मेरे पास ठहरने वाला धन और धर्म भी है। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। हालेलुया। बाइबल क्या कहते हैं? यीशु मसीह ने यहाँ सुलेमान राजा कह रहा है धन और प्रतिष्ठा। धन और प्रतिष्ठा को समझते हैं, दोनों में फर्क होता है। धन और प्रतिष्ठा में फर्क होता है। धन एक वस्तु है, एक करेंसी है जो हमें मिलती है अपनी अपनी कंट्री से, जो हम पैसा कमाते हैं, वो एक करेंसी है, वो एक पैसा जो हम कमाते हैं जिसमें परमेश्वर ब्लेस करता है। और बाइबल कहती है उस धन में मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा करूंगा। क्या करूंगा? बोलो प्रतिष्ठा करूंगा। प्रतिष्ठा होता है जब हम किसी घर में एंटर करते हैं तो सबसे पहले हम मसीह लोग क्या करवाते हैं? हम बंदगी करवाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, प्रेयर कराते हैं। हालेलुया। जब शादी होती है, रिश्ता होता है, तो उससे पहले क्या निकलवाते हैं? शुभ मुहूर्त निकालते कि नहीं लाते? प्रतिष्ठा करवाते नहीं करवाते? बाइबल कहती है तुम्हारी धन संपत्ति में, तुम्हारी धन संपत्ति जिसमें मैंने आशीष दी है वो तुम्हारे लिए प्रतिष्ठा का कारण है। रोज सेलिब्रेशन करो उसके साथ। मैंने ऐसे भी लोग देखे, परमेश्वर के दास देखे मैंने, जो एक शर्ट को एक ही बार पहनते, अगली बार पूछते। हालेलुया। जी मां सोचो दुनिया के अमीर लोग ही पहनते नहीं। अगर आप प्रभु के साथ वफादार हो, ईमानदार हो आप, तो आप भी अंग्रेजों से कम नहीं है। वो भी एक बार पहनते तो आप भी पहन सकते हैं। उनका कोई दूसरा खुदा नहीं है, दूसरा परमेश्वर नहीं है, उनके लिए कोई दूसरा रब नहीं है, सारे नहीं कोई। हालेलुया। रोज अपनी धन संपत्ति से आप अपनी प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए नहीं। बाइबल कहती है तुमने अपनी धन संपत्ति पर विश्वास नहीं रखना, भरोसा नहीं रखना। हमारा भरोसा किसके ऊपर होना चाहिए? कि परमेश्वर पर होना चाहिए। जब तक वो हमारी धन संपत्ति को ब्लेस ना करेगा, हम उसमें ब्लेस नहीं हो सकते। फिर वही बात होती, कमाने वाले लाखों है, लेकिन खाने के लिए 5 रुपए का लड्डू नहीं खा सकते। आप तो 10 रुपए का होगा। हालेलुया। नहीं खा सकते हो, क्योंकि जब तक परमेश्वर अनुग्रह न करे, जब तक परमेश्वर दया न करे। उसके बाद नीति वचन, एक और वचन है, इसका बाइबल में से मैं आपको दे रहा हूं, धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। 3:16 लिखा है, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान से सुनो। बेटा उसने सज्जे हाथ विच लंबी उम्र की है। परमेश्वर ने सज्जे हाथ विच की है लंबी आयु, बड़ी आयु। इसलिए आपके ऊपर ले हैंड किया जाता है कि नहीं किया जाता?
प्रार्थना की जाती कि नहीं की जाती? इसलिए किया था कि परमेश्वर का अनुग्रह वो आपको, आपके बच्चों को, मुझे, मेरी फैमिली के सेवकाई को वो क्या करे? लंबी आयु। हमें पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, जो काम हम कर रहे हैं वो हम अपनी इच्छा से करें, अपनी मर्जी से करें, या बाइबल के अनुसार करें, धर्मशास्त्र के अनुसार करें। तो परमेश्वर के हाथ में क्या है? दाहिने हाथ में क्या? उसके सज्जे हाथ में, राइट हैंड में क्या है परमेश्वर के? बाइबल कहते हैं लंबी आयु। बोलो लंबी आयु, लॉन्ग लाइफ। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है सफेद बाल आदर के योग्य, बुजुर्गी आदर के योग्य है। एक बच्चे ने अपने दादा से सवाल पूछा, कहता दादा से आप बूढ़े हो गए, ना आप ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं, ना आप ज्यादा सख्त चीजें खा सकते हैं, आपके दांत कमजोर हो चुके हैं, आपकी सेहत, आप हैवी खाना नहीं खा सकते, आपकी पचावन शक्ति कम हो चुकी है, तो बुढ़ापा बहुत बुरा है ना? बच्चा पूछता है, क्या पूछता? कहता दादाजी बुढ़ापा बुरा है ना? तो दादाजी चुप हो जाते, चुप होकर सोच कर समझ कर से जवाब देते, कहते नहीं, बुढ़ापा बहुत अच्छा। कहता वो कैसे? राजा ही कहते बेटा जहां तक कोई पहुंचता है। हालेलुया। बुढ़ापे तक कोई पहुंचता है, और वही पहुंचता है जिसके ऊपर परमेश्वर का हाथ, क्योंकि उसके दाहिने हाथ में क्या है? दीर्घायु है, लॉन्ग लाइफ है, एक लंबी जिंदगी है परमेश्वर के पास, और जिसके ऊपर उसका हाथ आता है, उसका अनुग्रह आता है, उसकी दया होती है, परमेश्वर को लंबी आयु के साथ ब्लेस। हालेलुया। और जब वो दाहिने हाथ बढ़ाता है, लंबी आयु देता है, तो सिर्फ खाली लंबी आयु नहीं देता, लेकिन उसके बाएं हाथ में धन भी देता है, उस लॉन्ग लाइफ को जीने के लिए। ऐसा नहीं कि आप बुढ़ापे में पहुंच के आपके लिए खाना खाने के लिए नहीं होगा, बच्चे आपको ताने मारेंगे, आपके नाते पोते जिसको आप टॉफी ना लेके दे सको, खिलौना ना लेके दे सको, बाइबल कहते हैं प्रभु लंबी आयु देगा, उस लंबी आयु में परमेश्वर आपको धन भी देगा, आपको कपड़े भी देगा, आपको खाने पीने की हर चीज परमेश्वर देगा, वो ब्लेस करेगा आपके बुढ़ापे को। हालेलुया। और लिखा है धन संपत्ति देकर वो अपनी महिमा भी देगा। और लोग कहेंगे ये व्यक्ति मसीही व्यक्ति, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा, ये व्यक्ति मसीही व्यक्ति, इसने अपनी जिंदगी ईमानदारी से जिया, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ इसने कमा कर रखा है, अपने परिवार के साथ ये आनंद कर रहा है, और परमेश्वर का हाथ इसके ऊपर, परमेश्वर की दया इसके ऊपर। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अपने पैसे का, अपनी धन संपत्ति का, अपने काम काज का, अपनी किसी भी चीज का भरोसा नहीं करना है। आपने भरोसा करना है इसके लिए कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, और यदि वो आपका प्रभु है तो आपके पास सब कुछ होगा, आप ब्लेस होंगे। बाइबल कहते हैं घर से बाहर जाएंगे आपके काम सफल होंगे, आप घर में वापस आएंगे आपका घर ब्लेस होगा, आप किसी के घर में जाएंगे आपके कारण वो घर भी ब्लेस हो जाएगा, आप किसी कंट्री में एंटर करोगे आपके कारण परमेश्वर देश को भी आशीष करेगा। हालेलुया। या तो खाली टोकरी लेकर जाएगा लेकिन भरी भी लेकर आएगा, तो खाली हाथ छुछे हाथ जाएगा लेकिन तेरे हाथों में बरकत वापस आएगी। तू बोएगा थोड़ा सा लेकिन तू बहुत काटे, तुम आंसुओं के साथ बोएगा लेकिन खुशी और जयकार के साथ परमेश्वर आपकी झोली को भरेगा, कहता मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। बाइबल हमें सिखाते जहां तुम एक पुल्ले की उपेक्षा करते हो परमेश्वर भरी तुम्हें देगा। एक पुल्ला समझते हो, मुसल बांधने के लिए गेहूं काटते पुल्ला बांधते नहीं बांधते। बाइबल कहते हैं तुम अपेक्षा करोगे, अमन करोगे कि मुझे एक पुल्ला ही मिल जाए, लेकिन बाइबल कहते हैं यीशु मसीह ने कहा तुम सोचते तुम्हें एक पुल्ला मिल जाए, तुम्हारा परमेश्वर जिसके सामने तुम धर्मी हो, ईमानदार और वफादार हो, चर्च के साथ, कलीसिया के साथ तुम सचमुच में सही हो, एक धर्मी जन हो, परमेश्वर भरी देगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा? भरी देगा और भर कर देगा। भजन संहिता 34 का 10 बहुत फेमस आई, बच्चे भी साइज को जानते हैं, आपका पता नहीं मुझे। यहाँ पर लिखा हुआ है यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं। किसके खोजियों को?
सवेरा उठकर 4 बजे किसके साथ जाना है ये सोचकर। मैं क्या बोल रहा था, मेरे पास 3 ऑप्शन होते थे मंगलवार को, 3 वाले पहले के होते थे, एक 500 रुपए वाला, एक 700 वाला, एक 1000 वाला। किसके पास जाना है? अगर 1000 वाले के साथ जाना है तो सुबह 5 बजे जाना पड़ेगा। अगर 700 वाले के साथ जाना है तो सुबह 9 बजे। अगर 500 वाले के साथ तो सेम टाइम 10 बजे से 5 बजे छुट्टी, क्योंकि मंगलवार को बैंडर को क्या होती है? छुट्टी होती है, लाइट नहीं होती फिर। हालेलुया। तो 3 ऑप्शन होते थे, मैं उस दिन 1000 रुपये वाला ऑप्शन चुनता था। पता है क्यों? क्योंकि मैंने संडे को छुट्टी कर दी थी। हालेलुया। मेरी संडे को उनको पता था, मालिक मेरा कोमोड़ अशोक वर्कशॉप आप जानते होंगे, कोमोड़ उनको पता है। आज वो खुद मुझे गाड़ी में देते थे, कहते थे जा भाई तू चर्च हो गया, तू रब दे घर हो गया, जा तेरे को दिहाड़ी मंगलवार दवा देंगे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हो ना तो आपके काम के मालिक, आप इस देश में हो, किसी देश में हो, अगर आपने ठान लिया है आज मैं प्रभु की आराधना है, आज मैं छुट्टी करूंगा, विश्राम दिन करूंगा, तो बाइबल कह रही है वो तुम्हें विश्राम देगा, तुम्हें आशीष देगा, तुम्हें लॉन्ग लाइफ देगा। और धन संपत्ति जो तुम कमा रहे हो 6 दिन जिसमें तुमने मेहनत की है वो पूरा का पूरा तुम्हारी झोली में डालेगा। हालेलुया। तो कहाँ जाना है? अपने दिमाग में किसके क्या करना है, कैसे पैसे कमाओ? बाइबल कहते हैं ऐसे कुछ नहीं होगा। मान लो आप बीमार हैं, आप रोगी हैं, सारे पैसे आपने खर्च करवा दिए, उस बीमारी में प्रभु ने आपको चंगा कर दिया, आप दौड़ने लगे, आपको लगने लगा मैं काम कर सकता हूँ, आप जॉब में लगे, और जब परमेश्वर के घर जाने का दिन आया, विश्राम दिन आया, आपको पता है चर्च जाना है, तो आप डर के मारे हो मेरा मालिक मुझे नौकरी से निकाल देगा। आप परमेश्वर का डर छोड़कर एक मनुष्य के डर में जाकर आप काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर मुझे लगता है फिर क्या प्रभु ने गलती कर दी आपको चंगा में? क्या प्रभु ने गलती कर दी आपको ब्लेस कर? क्या पिता ने गलती कर दी अपने बेटे को 100 रुपया देकर? ये वो काम हो गया, सही गलती कर दी। क्यों? क्योंकि बाप ने तो 100 रुपया दिया था तो तू जाके कुछ खा ले, अगर वो नशा करेगा तो फिर बाप दूसरी बात नहीं। हालेलुया। अपनी लाइफ को खुद हमें सुरक्षित करना है, तो दूसरा नहीं करेगा। अगर आपको लगता है दूसरे की प्रार्थना से सब कुछ हो जाएगा तो सभी लोग यही सोचते हैं, नहीं होगा। अंधकार की शक्ति से आपको छुटकारा मिलेगा, बीमारी से आपको छुटकारा मिलेगा, लेकिन आपके घरों में, आपके बच्चों में जो काम आपके वो आपको ही करना पड़ेंगे। मेरी फैमिली की जिम्मेदारी मेरी है, वो आपकी नहीं है, और आपकी जिम्मेदारी आपकी है, वो हमारी नहीं है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने परिवार बनाए। क्या वो सभी मनुष्यों को इकट्ठा नहीं कर सकता? वो कर सकता है, लेकिन उसने एक मनुष्य को क्यों चुना? एक लड़के को, एक बॉय को, एक मर्द को क्यों चुना परिवार को चलाने के लिए? ये उसका सिस्टम है, उसने सबको जिम्मेदारी दी, और सबके ऊपर उसका हाथ है। तो इससे परमेश्वर की जिम्मेदारी कम हो चुकी है। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे परिवार में मैं चलाना है, मुझे चलाना है। ये विश्वास करके मैं काम पर जाता हूँ, कमाता हूँ, और मेरा पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। उसका काम है आशीष देना, मेरा काम है वफादारी देना। हालेलुया। तो इसलिए लिखा है जो लोग खोजी रहते हैं, जो लोग यहोवा के खोजी हैं, उनको किसी भली वस्तु की घटी ना हो। मैं आज भी बोल रहा हूं, मुझे तो 1 करोड़ रुपया दे दो, संडे को बोले आप बस आकर बैठना, ये काम भी मत करना, तो मैं बोलूंगा एक ही शब्द है मेरे पास, जय मसीह। क्या मतलब है? जय मसीह का मतलब एक होता है कि जय मसीह की, मसीह यीशु की जय हो, और दूसरा मतलब मैं कहता हूँ जा मसीह की, तू जा मसीह मेरा। हालेलुया। जा मसीह की। आप संडे को जब आप चर्च में नहीं आते तो मुझे छोड़ो, मुझे ऐसा लगता है, सोचो परमेश्वर को कैसे लगता होगा कि मेरे लोग मेरी बात इतनी लालची होगी, इतने खुदगर्ज हो गए, मुझे छोड़कर। जब ये 4 भाई तो खड़े खड़े खड़ाते थे, हाय 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 प्रभु ये कर दे, वो कर दे। जब मैंने कर दिया तो मुझे छोड़कर मेरे रास्ते में आने के बजाय ये कहीं और ही जा रहे। हालेलुया। अगर आपके बच्चे आप स्कूल में भेजो, बस में किराया देकर, और वो जाकर ठेके में जाकर रुके हो, तो आप क्या करेंगे? देखोगे दूसरी बात? आप कभी नहीं करोगे।
अगर आप थोड़े में वफादार है, बाइबल कहती है, तो परमेश्वर तुम्हें ज्यादा देगा। अगर आप थोड़े में वफादार नहीं हो तो प्रभु ज्यादा कभी नहीं देगा। इसलिए मैं बोलता हूँ, जो कुछ कमाते हो आप महीने में एक बार अच्छी बंदगी कराओ, अपनी जॉब से खर्च करो, प्रभु के लिए बंदगी करवाओ, घर में आप मीटिंग करवाओ, स्तुति करवाओ परमेश्वर की। उससे क्या होगा? आपका घर और आपकी कमाई ब्लेस होगा और परमेश्वर का वचन पूरा होगा कि उसके खोजियों को किसी बड़ी वस्तु की घटी ना। हालेलुया। लिखा है कि अब्राहम के पास, इसके बाद हम बंद करेंगे, अब्राहम के पास 3 मनुष्य आए। कितने मनुष्य आए? स्वर्गदूत आए थे और अब्राहम उनको पहचान नहीं सका कि ये स्वर्गदूत है, क्योंकि स्वर्गदूत किसके रूप में आए? इंसान के रूप में आए। और जब उसके घर के नजदीक आए तो अब्राहम ने देखा कोई 3 पुरुष आ रहे हैं। तो अब्राहम दौड़ कर जाता है और कहता है, उनसे कहता है, मैं आपसे विनती करता हूँ कि थोड़ी सी रोटी और पानी पी के जाना, मेरे घर से ऐसे नहीं चले जाना। तो स्वर्गदूत तो आए उसी के लिए थे। उन्होंने कहा ठीक है, जैसा तुझे अच्छा लगे तू हमारे साथ कर। लेकिन बुढ़ापे में था, उसकी पत्नी बुढ़ापे में थी, 99 साल का था और 98 साल का था। लेकिन दौड़ कर गया, अपनी पत्नी को बोला फटाफट आटा गूंद, फटाफट बना, पूरियां तलो, खाना बना फटाफट। अपने नौकरों को बोलता जाओ अच्छा सा बनाओ ले आओ। लेकिन उसने पड़ा हुआ है अच्छा सा, उनकी सेवा की, सब्जियां तोड़ी, उन्होंने खिलाई, परमेश्वर के दासों के दूतों के स्वर्गदूतों के सामने रखी। जब उसने सेवा की, जब उनको खाना खिलाया, जब उनको रब के दास समझकर उनकी रिस्पेक्ट की, आदर किया, जब वो खाना खा कर उठते हैं तो उसकी पत्नी सारा को देखते हैं। तो उसकी पत्नी सारा क्या थी? क्या थी? बाइबल कहती है वो बांझ थी। 80-90 साल उसकी उम्र हो चुकी है, 95 साल। वो क्या थी? बांझ थी। अब इस अवस्था में साइंस कहती है औरत 40 साल के बाद बच्चे भी पैदा कर सकती। मेरी बात समझ आ रही? 35-40 के बाद औरत को गर्भ की धारणा जो कम हो जाती है साइंस के अनुसार। तो डबल आयु 80 साल 90 साल, ये तो इम्पॉसिबल है। तो जब उसने, सारा ने, उसके पति अब्राहम ने परमेश्वर के भेजे दूत दास समझकर, मुसाफिर समझकर उनकी सेवा की, उनको खाना खिलाया। और जब उन परमेश्वर के दासों ने, दूतों ने खाना खाया और जब ऊपर उसकी पत्नी को देखा और कहा, हे अब्राहम, हे सारा, अगले साल बसंत ऋतु में तो अपनी शादी के साथ एक बेटे को लगाएगी। हालेलुया। वहां प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ी, ओ प्रभु दे दे लड़का। वहां बोने की जरूरत नहीं पड़ी, पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ी, फांडे की जरूरत नहीं पड़ी, किसी की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने सेवा की परमेश्वर के दास। जब परमेश्वर के दासों ने अपना दिल खोला, स्वर्गदूतों ने दिल खोला, तो दिल किसने खिलवा दिया? पूरी अंदर गई जड़ा अंदर पले आया गया उन्हें की कर दिता। हालेलुया। खुश हो गया और कहने लगे, सारा तो हुण बसंत ऋतु उत्तर देरी गोद विच होएगा। तो बाइबल विच लिखा है, वो सारा हसन लगी, मैं 90 साल दी, मैं पुत्र नूं पैदा करेंगी, मेरे मरण दे दिन ते तू मुड़े दी गल करे करना। हालेलुया। देखिए अगले साल बसंत ऋतु में उन्हें इसहाक की जन्म दिता। हालेलुया। इसहाक जैसा आज तक कोई नहीं चुने आया था। तो प्रभु ने बोलिया, तेरी ਜਿਹੜੀ संतान है वो तारे के समान होगी। जैसे मसीह लोग जिन्ने भी है वो सारे विश्वास करने के नाल, मैं और तुसीं भावें असीं किसी भी जाति धर्म कंट्री ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ है, लेकिन जब ही विश्वास करते हैं तो बाइबल कहती है तुसीं विश्वास करने के कारण उन स्वर्गदूतां दे आशीष देने के कारण तुसीं अब्राहम की संतान बन जाते हो। हालेलुया। आज आशीषां भी सानूं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਦੇ नाम ਵਿੱਚੋਂ मिलदी, ਉਹਦੇ प्रचार ਵਿੱਚੋਂ मिलदी। हालेलुया। एक लास्ट आयत हम पढ़ेंगे, मत्ती उसका 6 अध्याय उसकी 33 आयत में। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पहले तुम परमेश्वर के धर्म राज्य की खोज करो, उसके बाद ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। उससे पहले होता क्या था, बात क्या चल रही थी?
चेलों आपस में भी बात कर रहे थे, वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सेवा कर रहे हैं, अब क्या करेंगे, प्रभु के साथ साथ रहते कैसे घर चलेगा। हालेलुया। प्रभु शिक्षा दे रहा उनको, इस अध्याय में उनको सिखाता है, कहता है अपने चेलों को बुलाकर, प्लीज देखो प्रभु यहाँ को उठा के पीछे आए तो नहीं। प्रभु ने उनसे पूछा, क्या कभी किसी पक्षी ने बोया, क्या कभी किसी पक्षी ने इकट्ठा किया, क्या किसी जानवर ने पंडोरे भरे, क्योंकि उस समय पंडोरे होते थे, क्या मुखियां भरियां, भरियां किसने मुखियां है, भरियां हम कट गए। हालेलुया। कहते किसी ने नहीं भरियां, क्योंकि ये जानवरों का काम नहीं, इंसानों का काम है। लालची इंसान जानवर थोड़ी है, और जिन्ना खा लिया तो पास अपने बह दे जाके अपने कौन सुने, ये कोई चिंता नहीं। तो प्रभु ने कहा, जो जानवरों में चिंता नहीं है तो तू ही मेरी संतान, मैं स्वर्ग का तोड़ा पिता, सारी चीज़ां तुसी उत्तम हो, कहीं मैं थोड़ी चिंता नहीं करूंगा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं खाने वास्ते देंगा, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पहनने वास्ते देंगा, मैं थोड़ी नहीं मदद करांगा, मेरे बिना थोड़ा है भी कौन संसार दे विच। हालेलुया। मैं जब भी प्रेयर करता नहीं तो मैं बोला, परमेश्वर स्वर्ग दे विच तेरे सिवा मेरा कौन हैगा कोई और, स्वर्ग दे विच परमेश्वर के सिवा साडा कोई नहीं है और, सिर्फ परमेश्वर। खड़े हो जाओ सभी। बोलो, हे परमेश्वर, मैं अपनी धन और संपत्ति मैं इस पर विश्वास ना करूंगा, मैं इसके ऊपर भरोसा ना रखूंगा, मैं मन ना लगाऊंगा इसके ऊपर, मेरा मन तेरी ओर होगा, जिसे तू ब्लेस करे, जिसे तू धन संपत्ति दे, वो ही धनी हो सकता है, तेरे सिवा कोई ब्लेस नहीं कर सकता। हे परमेश्वर, मुझे ब्लेस कर, अपने वचनों के अनुसार मेरे मन को, मेरे तन को, मेरे धन को तू धनी कर। चारों दिशाओं से तूने कहा मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। हे परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार चारों दिशाओं से मैं ब्लेस्ड हूं। तूने कहा धन यहोवा ही की आशीष से मिलता है और वह उसमें दुख नहीं मिलाता। हे परमेश्वर, जो कुछ तूने मुझे दिया मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ, पर मैं उसके ऊपर भरोसा नहीं करता, न धन के ऊपर, न नौकरी के ऊपर, न अपने काम काज के ऊपर, न अपनी जमीन के ऊपर, मैं किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता, क्योंकि ये चीजें मेरे प्राण को मुझे मरने से बचा नहीं सकती। पर मैं परमेश्वर, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, क्योंकि तू मेरी आत्मा का मालिक है, तो इसे नरक में ना जाने देगा, वरन अपने साथ स्वर्ग में रखेगा। मुझे ईमानदार बना, मुझे वफादार बना, मुझे तेरा खोजी बना, मुझे तेरा दास बना, मुझे तेरी दासी बना, ताकि मैं तेरे कामों को पूरा करूं, तेरे नियमों को मानूं। मैं स्तुति कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया। वर्शिप करें, आराधना करें, थोड़ी देर वर्शिप करेंगे, आराधना करेंगे।